उत्तरकाशी के सिलक्यारा स्थित टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन था। आज रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या प्रगति रही और वर्टिकल ड्रिल करने वाली मशीन कहां तक पहुंची, इन तमाम सवालों के जवाब और तमाम मुद्दों पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं अजीत सिंह राठी और सिलक्यारा से मेरे साथ आप इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। उत्तरकाशी की जो टनल है वहाँ एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहले मैं रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करता हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आज क्या हुआ। कल अमेरिकन ऑगर मशीन 2 घंटे चली। 2.2 मीटर चलने के बाद 2.2 मीटर पाइप को पुश करने के बाद वो खड़ी हो गई और उसकी वजह थी कि अंदर फिर कोई हार्ड मेटल आ गया। हार्ड मेटल को देखने के लिए जब ऑगर निकालने की कोशिश की तो ऑगर भी अंदर फंस गया। अब पूरी रात और पूरा दिन हो गया, ऑगर को टुकड़ों टुकड़ों में काट काट कर निकाला जा रहा है और अभी तक पूरी रात और पूरे दिन के बाद ऑगर नहीं निकाले जा सके। चूंकि 45 मीटर तक ऑगर चले गए थे, वो बहुत हार्ड लोहा होता है। अब ये समझ लीजिए कि 6-6 मीटर के जितने भी ऑगर 45 मीटर में बनते हैं, उन सब को टुकड़ों टुकड़ों में करके बाहर निकाला जा रहा है। ये एक बहुत ही जटिल समस्या यहाँ पर प्रशासन और कंपनी के सामने खड़ी हो गई, जो राहत कार्य के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने अड़कर खड़ी हो गई है। और अब इसके चूंकि बार बार हार्ड मेटल आ रहा है, तो अब सरकार ने एक फैसला लिया है, पीएमओ ने एक फैसला लिया है कि जो प्लाज्मा कटर मशीन होती है, जो केवल और केवल लोहे को काटने के लिए बनाई जाती है, उसको हैदराबाद से मंगाया जा रहा है। वो कल तक मेरे ख्याल से यहाँ पर पहुंचेगी जैसी सूचना मिल रही है और कल तक पहुंचने के बाद फिर यदि फिर हार्ड मेटल आता है तो उसको काटने का प्रयास करेगी या उसको काटेगी। और या जो आज का जो कटिंग का काम चल रहा है, अगर वो बच जाता है तो उसमें वो अपना सहयोग देगी, लेकिन कल तक अभी कुछ नहीं होगा। और पूरे कल ऑगर मशीन के रुकने के बाद पूरी रात और आज पूरा दिन, अब 14वां दिन खत्म हो गया है। 41 लोग वही हैं जहां पहले दिन थे। आज 1 इंच भी ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ा। इसको लेकर के वाकई काफी यहां पर निराशाजनक माहौल हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं यहां आए, उन्होंने अंदर का निरीक्षण भी किया और उन्होंने फिर पत्रकारों से बातचीत भी की और बातचीत में उन्होंने किस तरह की दिलासा दी, आप खुद ही देखिए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, वो तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्वियर मिश्रा, उन सभी से, अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर। और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन, पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको
उन 4 प्लान के बारे में बताता हूं जो बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिए गए। आपको याद होगा तकरीबन 1 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे, जो यहाँ रहकर कैंप करके इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि 1 पर नहीं 5 प्लान पर काम कर रहे हैं। क्या केवल ये भरमाने वाली बात थी? क्या केवल ध्यान भटकाने वाली बात थी? या यहाँ की मीडिया और लोगों के, देश और जगत के और टनल कम्युनिटी के बिल्कुल ध्यान भटकाने वाली बात थी? या आपका ध्यान दूसरी तरफ खींचने वाली बात थी? आप मुख्य मुद्दे से भटक जाएं। क्या हुआ उन 4 प्लान का? देखिए, मैं अब आपको बताता हूं। एक प्लान शुरू से चल रहा था, जो एक मशीन आई, अंदर ड्रिल करने लगी और उसकी सॉफ्ट टूट गई और वो इतनी कैपेसिटी वाली भी नहीं थी, वो चली गई। उसके बाद अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई जाती है, भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान उसको लेकर के आते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल होती है। वो भी बार बार ब्रेक हो रहा है। उसकी चाल में इतने स्पीड ब्रेकर आ गए हैं तो उसकी चाल ही नहीं बन पा रही है और वो 45 से 48 मीटर के बीच में घूम रही है। कभी ऑगर टूटता है, कभी कुछ टूटता है। इसी पर फोकस पूरी सरकार का, पीएमओ से लेकर यहाँ तक, पूरा इसी प्लान पर फोकस रहा। और 5 प्लान बताए गए थे। अब मैं उनको आपको बताता हूं। एक प्लान इस सुरंग के दूसरे छोर की तरफ था, जहां टीएचडीसी अपना काम कर रही है और उसकी खुदाई कर रही है। वहां तकरीबन 470 मीटर की सुरंग बनी हुई नहीं है, पूरी पहाड़ी है और उसको पूरी को खोदा जाना है और अभी तक बामुश्किल 50 मीटर की खुदाई हो पाई है। वहां पर किसी का फोकस नहीं गया। टीएचडी उस काम में लगी है, लेकिन वो काम इतना मुश्किल है कि उसको पूरा होने में 1 महीना लगेगा। यानी ये प्लान भी आपने केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए बनाया था। दूसरा, आप एक हॉरिजेंटल ड्रिल, आप मेरे पीछे आप देखिए, सुरंग को देखिए एक बार। मैं आपको ये सुरंग दिखाना चाहता हूँ। ये सुरंग है और ये बाईं तरफ वाला हिस्सा है। बाईं तरफ सुरंग के, जहां वो टीन की शेड पड़ी हुई है, उससे आगे जाकर हॉरिजेंटल ड्रिल का काम रेल विकास निगम और सतलुज विद्युत निगम के जिम्मेदारी दी गई थी, उनको करना था। वो वहां अपना काम करने लगे, उसको भी होल्ड कर दिया गया। एक जो वहां आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां आज ड्रिल मशीन आज पहुंचाई गई। तो यहाँ से ड्रिल होनी थी, ये रास्ता बना हुआ है और ये रास्ता पेड़ों की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन अब वो जब सप्ताह भर पुराना प्लान था, तो आज ड्रिल मशीन आई 1 सप्ताह बाद। उस ड्रिल मशीन को आज सुबह इस चढ़ाई से चढ़ाना शुरू किया और वो अभी जहां मैंने अभी आपको दिखाया, जो आपको मैंने स्थान दिखाया पीछे जहां पेड़ खड़े हैं, वो आधा रास्ता तय कर पाई और वहीं तक पहुंच पाई। तो ये प्लान भी आपने केवल और केवल इसलिए बनाया कि ताकि सबका फोकस इस पर ना रहे, बाकी जगह भी चीजें होती रहे, मीडिया दूसरी जगह भी जाए और जो विपक्षी दल है या जो सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाले लोग हैं, तो वो भी दूसरी 5 जगह सबका ध्यान और सबकी एनर्जी बढ़ जाए। तो ड्रिलिंग मशीन आज आधे रास्ते गई है, कल सुबह तक वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेगी अगर रात में मूव की जाती है, और अगर रात में उसको रोका जाता है तो वो कल शाम तक पहुंचेगी। परसों ड्रिलिंग का काम शुरू होगा और उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना बड़ी टेढ़ी खीर है, बहुत हैवी मशीन है। नंबर 2, ये 2 प्लान ये हुए। और 3 और चौथा प्लान इसी टनल के मेरे बाईं ओर से एक हॉरिजेंटल प्लान बनना था। हॉरिजेंटल एक सुरंग बननी थी, एक माइक्रो टनल बनाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। अब आप ये बताइए कि आपने इतने जोर शोर से 5 प्लान बनाए थे और 5 में से केवल एक पर फोकस क्यों किया गया? यानी आपको लगता था कि यहां से जल्दी सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको यह भी तो पता था कि अंदर इतना हार्ड मेटल छुपा हुआ है, मशीनें मलबे में दब गई है। तो पूरी एनर्जी, पूरे देश के राज्य की एनर्जी उस केवल और केवल अंदर वाली अमेरिकन ऑगर मशीन पर लगी रही और बाकी 4 प्लान आपने लावारिस हालत में छोड़ दिए। अगर उस प्लान पर ढंग से काम किया होता तो ये वर्टिकल ड्रिल करने वाली मशीन भी आज के दिन आप अपना आधा काम कर चुकी होती। अगर यही स्थिति रही तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी लंबा समय लग सकता है।